विपनेश माथुर। गुजरात और हिमाचल चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनावी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की है न्यूज़ 24 संवाददाता अमित पांडे ने। के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट का भी चेहरे का ऐलान कर दिया और ईशुदान गढ़वी को नया चेहरा बनाया। और आज से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो गुजरात में पूरे दमखम से रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान भी गुजरात में, और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। और चुनावों में पूरी कोशिश है कि इस बार कुछ परिवर्तन या चमत्कार करके दिखाया जाए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। संजय जी, आप लोग पूरी तरह से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, उधर एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया और ईशुदान गढ़वी को आप लोगों ने अपने चेहरे के तौर पर पेश कर दिया। कैसे समीकरण बनाएंगे दोनों राज्यों में, और क्या लगता है कि गुजरात में इतनी ताकत क्यों झोंके होंगे? देखिए, जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, 3 बार से हम लोग वहां सत्ता में हैं। 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हमसे हार चुकी है। गुजरात का जहां तक प्रश्न है, गुजरात में लगातार कई सालों से आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन का निर्माण हुआ है। गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने आके प्रचार किया, और कल एक साफ सुथरे ईमानदार चेहरे को हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, ईशुदान गढ़वी। और मैं समझता हूं कि जो ईशुदान पत्रकार के रूप में गुजरात के लोगों की एक मजबूत आवाज बने रहे, जो ईशुदान किसानों की, मजदूरों की, आम आदमी की समस्या को एक पत्रकार के रूप में उठाते रहे, और जब वो अपना टॉप पर जब वो थे उस वक्त अपना कैरियर छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए, और उसमें उन्होंने पिछले 14 महीनों में लगभग 1,10,000 किलोमीटर की यात्रा की गुजरात के अंदर, 1200 सभाएं की अब तक उन्होंने, और एक सामान्य परिवार से निकलने वाला व्यक्ति आज उसको अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गुजरात के अंदर। तो मैं समझता हूं उनके ऊपर लोग अपना भरोसा दिखाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात के लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, फर्जी वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। और गारंटी क्या है? गारंटी है 300 यूनिट बिजली फ्री, जो दिल्ली में किया, पंजाब में किया। गारंटी क्या है? गारंटी है 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। गारंटी क्या है? गारंटी यह है कि जो गुजरात आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उस गुजरात को बेरोजगारी की मार से बाहर निकालना। तो ये जो बदहाली 27 वर्षों में हुई है गुजरात की, आज ये हालत हो गई कि जिस गुजरात में शराबबंदी है, उस गुजरात के अंदर 75 लोग नकली शराब, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। तो इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और बदलाव और परिवर्तन का एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झाड़ू निशान। और अब ईशुदान के नाम पर जनता का वरदान, ईशुदान को मतदान। तो ये आप देखिएगा, बड़ा परिवर्तन होगा गुजरात के अंदर। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो खुद नरेंद्र मोदी भी मैदान में है, क्योंकि उनका गढ़ है, उनका गृहस्थल है। अमित शाह जैसे नेता हैं जो एक चाणक्य माने जाते हैं, और इतनी बड़ी जीत भाजपा को जिता कर लेके आए। इतने बड़ी पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो इन दोनों पार्टियों से क्या लगता है, आप मुकाबला कर पाएंगे? और ईशुदान के चेहरे से लोग उनको वो एक्सेप्टेंस उनको मिलेगा? देखिए, ईशुदान का नाम तो कल ही अनाउंस हुआ, और आज जो मैं देख रहा था एक टीवी चैनल के सर्वे में कि उनको 20% लोग अभी ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद कर रहे हैं। यानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई पॉपुलर चेहरा है तो वो ईशुदान का है। और ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये आंकड़ा 40-50% तक भी पहुंच सकता है। और ये कहना कि ईशुदान के नाम पे चुनाव, बिल्कुल, क्योंकि एक ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो लोग अपना मत और भरोसा देंगे। और देखिए, राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल होता है। आपने बिल्कुल कहा कि यहाँ पर
प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी अब तक कहा वो जुमला साबित हुआ। चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात हो, चाहे देश के अंदर काला धन लाने की बात हो, हर खाते में 15 लाख देने की बात हो, कितने सारे वादे गिनाऊं आपको, किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जितने भी वादे अब तक उन्होंने किए हैं वो तो जुमला साबित हुए। और अरविंद केजरीवाल वादे से ज्यादा काम जमीन पे करके दिखाते हैं। वो चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री हो, वो चाहे पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य। आज देखिए ये हालत हो गई कि 27 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को स्कूलों का दौरा करना पड़ रहा है। अभी तक इनको स्कूल याद नहीं आया, अब स्कूल याद आ रहा है। अभी तक स्कूलों की बदहाली को 27 साल में ठीक नहीं कर पाए, अब स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो इन पे भरोसा कौन करेगा? सवाल भरोसे का है, और भरोसा है केजरीवाल पे, भरोसा है आम आदमी पार्टी पे, भरोसा है झाड़ू निशान पे। लेकिन एक भरोसा कल भी टूटा ईशुदान के नाम के बाद। आपके बड़े नेता इंद्रनील राजगुरु जो हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए। देखिए, कई बार आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी छोड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। हमने दिल्ली में भी ये कई बार देखा है, पंजाब में भी देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट आपको जनता देती है और जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ